साथियों नमस्कार। मैं जन्मना ब्राह्मण विनोद कुमार आज अपने चैनल पर एक बौद्ध ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है मिलिंद प्रश्न। साथियों, यह ग्रंथ बौद्ध धर्म में एक ऊंचा स्थान रखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस ग्रंथ को त्रिपिटक ग्रंथों में से तो नहीं माना जाता, तो भी इसकी प्रामाणिकता उनसे किसी प्रकार कम नहीं मानी जाती। इस ग्रंथ का प्रकाशन वाराणसी से हुआ है। इसके लेखक आप देख लीजिए, कौन है। प्रकाशक है स्थविर भिक्षु, उत्तर कित्तिमा बर्मी, धर्मशाला, बनारस। और इसके लेखक भी आगे मिल जाएंगे। तो इस ग्रंथ में ऐसा कुछ है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, प्रथम बौद्ध प्रचारक वर्तमान के साइंस जर्नी जी के कथनों की ऐसी खाल खींच रहा है कि कहा नहीं जा सकता। दूसरों को टुन्नी मुन्नी सुन्नी बताने वाले हमारे गुरुदेव इस ग्रंथ के विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि यह ग्रंथ प्रमाणित है और इस ग्रंथ में पुनर्जन्म भी है, देवता भी हैं और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बौद्ध मत में ऐसा कुछ नहीं है। तो या तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को मानने से इनकार कर देंगे और या तो कुछ और करेंगे। क्या करेंगे ये तो वही जानेंगे, परंतु मैं दिखा रहा हूँ कि इस ग्रंथ में पुनर्जन्म भी है और वैसे तमाम भ्रष्ट आचरण भी हैं जिसका मैं आगे आगे वर्णन करूंगा, आपको प्रमाण सहित दिखाऊंगा। प्रश्न यह नहीं है कि किस ग्रंथ में क्या है, प्रश्न यह है कि ये जो टुन्नी मुन्नी वाला डायलॉग है यह कहाँ से लाते हैं लोग। अगर आप किसी दूसरे के मान्यताओं को खंडित करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप शब्द बोलेंगे तो ऐसा कोई प्राचीन पुस्तक, प्राचीन धर्म नहीं है जिसमें कि गलत सही न लिखा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इस आज के वीडियो में, मैं सिर्फ इतना ही प्रमाणित करना चाहूँगा कि बौद्ध मत में भी पुनर्जन्म की व्याख्या है। अब पुनर्जन्म कौन लेता है, आत्मा लेती है, प्राण लेता है, या तो हमारे परम गुरुदेव लोग ही बताएंगे, परंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। तो देखिए, वैसे भी हमारे गुरुदेव केवल धारा प्रवाह भाषा में कटाप कर जाते हैं, पर दलाई लामा की पूरी मान्यता ही पुनर्जन्म पर आधारित है। परंतु मैं आज मिलिंद प्रश्न के पुस्तक के संदर्भों से दिखा रहा हूँ कि बौद्ध मत में भी पुनर्जन्म है। देखिए, पूर्व योग। अब पूर्व योग क्या है? पहला परिच्छेद पूर्व योग, उनके पूर्व जन्म की कथा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पूर्व जन्म का अर्थ है पूर्व जन्म में किए कर्म। अतीत काल में भगवान कश्यप बुद्ध के शासन के समय गंगा नदी के समीप एक आश्रम में बड़ा भिक्षु मंच रहता था। वे व्रत और शील से संपन्न भिक्षु प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लेकर बुद्ध के गुणों को मन में लाते, आंगन को बुहारते, कूड़े को इकट्ठा करते। एक दिन एक भिक्षु ने किसी ब्राह्मणेर से कहा, यहाँ आओ, इस कूड़े को फेंक दो। यह सुनते ही अनसुनी करने लगा। दूसरी बार तीसरी बार बुलाए जाने पर भी वह अनसुनी कर गया। यह टोटल मैं इस ग्रंथ से लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाइए। वह ब्राह्मणेर बड़ा अवनीत है, विचार
क्रुद्ध हो उसे एक झाड़ू मारा, तब उसने रोते डर के मारे कूड़े को फेंकते। इस कूड़े फेंकने के पुण्य कर्म से जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूं, उसके भीतर जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हूँ, ऐसा प्रथम संकल्प किया। कूड़े को फेंक कर नहाने के लिए गंगा नदी के घाट पर गया। गंगा की शब्दमान तरंगों को देखकर उसने दूसरा संकल्प लिया, जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, इन तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न अति प्रभावशाली होऊं। उस भिक्षु ने भी झाड़ू रखने के स्थान पर झाड़ू को रखकर नहाने के लिए घाट की ओर जाते हुए श्रामणेर के संकल्प को सुना। सुनकर विचार किया, यह श्रामणेर मुझसे प्रेरित होने पर यदि ऐसा संकल्प करता है तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा। ऐसा विचार कर संकल्प लिया, जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूँ, गंगा की तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न मत होऊं और इसके पूछे सभी प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ होऊं। देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करते हुए दोनों ने एक बुद्धांतर बिता दिया। देखिए यहाँ पूर्व जन्म और सारे जन्मों की बात हो रही है। तब क्या हुआ, तब हम लोगों ने, भगवान बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा। मोगल पुत्र तिष्य स्थविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की। मेरे महापरिनिर्वाण के 500 वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस धर्म विनय का मैंने सूक्ष्म रूप से उपदेश दिया है उसे ये प्रश्नोत्तरों, उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट करेंगे। उनमें यह श्रामणेर जम्बू द्वीप के सागर नगर में मिलिंद नाम का राजा हुआ। वह बड़ा पंडित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। भूत, भविष्य, वर्तमान सभी योग विषाण के सावधान रखता था। अब आगे देखिए, प्रजा, बल, वेग, वीरता, धन भोगी में मिलिंद राजा के समान सारे जम्बू द्वीप में कोई दूसरा नहीं था। यह मिलिंद राजा का वही पुनर्जन्म था। आपने देखा कि पुनर्जन्म की बात यहाँ हो रही है। अब आगे देखिए, मिलिंद राजा तमाम लोगों से शास्त्रार्थ करता गया। परल कश्यप के से राजा की भेंट हुई। परल कश्यप कोई भिक्षु थे या गुरु थे। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ सुंदर रथ पर सवार हो जहाँ पूर्ण कश्यप था वहां गया। जाकर पूर्ण कश्यप के साथ फल प्रश्न पूछे। क्या पूछा, महाराज पृथ्वी संसार का पालन। मिलिंद ने प्रश्न पूछा कि भंते कश्यप, संसार का पालन कौन करता है। कश्यप ने कहा, महाराज पृथ्वी संसार का पालन करती है। तब मिलिंद पूछता है, भंते कश्यप, यदि पृथ्वी संसार का पालन करती है तो अबीच नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण क्यों कर जाते हैं। राजा के ऐसा कहने पर पूर्ण कश्यप न उगल सका न निगल सका। अब क्या हुआ, मक्खल मुगाल से राजा मिलिंद की भेंट। मतलब मिलिंद एक ऐसा है जो बौद्धों से शास्त्रार्थ करता है और बौद्धों को हराता चला जाता है। सारे बौद्ध उससे त्रस्त हो जाते हैं। तब वो कहता है राजा मिलिंद, अरे जम्बू द्वीप तुच्छ है। जम्बू द्वीप तुच्छ है, झूठ मूठ का इतना नाम है, कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वार्ता कर सके, मेरी शंकाओं को दूर कर सके। इस तरह राजा मिलिंद ने अमात्यों को संबोधित किया। आज की रात बड़ी रमणीय है, किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न पूछूं। अब आगे क्या होता है, राजा के ऐसा कहने पर अमात्य चुप हो गए। अब यहाँ देखिए, आयुष्मान असंगुप्त का भिक्षु संघ को बुलावा। तब आयुष्मान असंगुप्त ने अपनी दैवी श्रवण शक्ति से राजा मिलिंद, यहाँ दैवी शक्ति भी है, मिलिंद को बातों को सुनकर उसने युगंधर नामक पर्वत पर भिक्षु संघ की बैठक की और भिक्षुओं से पूछा, क्या पूछा,
आबूफ, क्या कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिंद के साथ बातचीत करके उनकी शंकाओं को दूर कर सके? ऐसा पूछे जाने पर कोटिफत अरहत चुप रहे। दूसरी बार तीसरी बार पूछे जाने पर भी चुप रहे। तब आयुष्मान संगुत ने भिक्षु संघ से कहा, आबूफ, तावतीस भवन में बेजयंत से पूर्व की ओर केतुमती नाम का विमान है। अब यह विमान कौन सा है, जहाज वाला है, क्या है, ये तो यही बताएंगे। वहाँ महासेन नामक एक देवपुत्र रहता है। वह राजा मिलिंद के साथ बातचीत करने तथा उनकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। महासेन देवपुत्र से मनुष्य लोक के में आने की याचना, अब देख लीजिए, देवलोक से मनुष्य लोक में आने की याचना की जा रही है। तो क्या ये बातें सिद्ध नहीं करती कि वहां भी जन्म पुनर्जन्म की कहानी है? अब देखिए, महासेन देवपुत्र से महालोक में आने की याचना, तब वे कोटिफत अरहत युगंधर पर्वत के ऊपर अंतर्धान हो। वहां भी अंतर्धान होते थे लोग, जैसा कि हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है। जबकि ये कहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथों में गपोड़ लीला लिखी है, तो भैया गपोड़ तो यहाँ भी दिख रहा है। भवन में प्रकट हो देवाधिपति शक्र ने उन भिक्षुओं को दूर से ही आते देखा। देवाधिपति शक्र, अब देवाधिपति इंद्र हो, देवाधिपति शक्र हो, देवता तो हैं। कुशल समाचार पूछ कर एक और खड़ा हो गया। देवाधिपति शक्र ने आयुष्मान संगुत से कहा, भंते, बड़ा भारी भिक्षु संघ पधारा है। मैं संघ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। किस चीज की आवश्यकता है, मैं क्या सेवा करूँ? तब आयुष्मान संगुप्त ने देवाधिपति शक्र से कहा, महाराज, जम्बूद्वीप के सागर नगर में मिलिंद नाम का राजा वादी वाद करने में अतुजी और अपराजेय है। वह सभी तीर्थंकरों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह भिक्षु संघ के पास जा मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर उन्हें तंग करता है। शक्र ने कहा, भंते, राजा मिलिंद यही से उत्तर कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है, अर्थात देवलोक से ही उतरकर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है। तो बताइए, अब कैसे नहीं कहा जाए कि वहां भी पुनर्जन्म की बात है। केतमती विमान से महादेव नाम का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिंद राजा के साथ बातचीत करके की शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। उसी देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें। फिर यहाँ सिद्ध हो रहा है कि पुनर्जन्म लेना है। तब देवाधिपति शक्र भिक्षु संघ को आगे करके केतुमती विमान में गया। वहाँ महासेन देवपुत्र को आलिंगन करके बोला, मारिफ, भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है। तब क्या कहता है वह महासेन, नहीं भंते, मुझे मनुष्य लोक से कोई काम नहीं। काम काज के झंझटों से मनुष्य जीवन में चैन नहीं। भंते, मैं देवलोक ही में क्रमशः ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाऊंगा। मतलब बात तो वही हुई कि एक आत्मा है जो देवलोक में रह रही है, उसको पृथ्वी लोक में बुलाने की लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और वह कह रहा है कि मैं देवलोक में ही आगे जन्म लेकर के आगे मोक्ष की ओर जाऊंगा। तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बौद्ध मत भी पुनर्जन्म की बात करता है? तब आगे देखिए, दूसरी और तीसरी बार भी शक के प्रार्थना करने पर महासेन देवपुत्र ने यही कहा, नहीं भंते। तब आयुष्मान असंगुत बोले, फारिस, देवताओं के सहित इस सारे लोक में खोजने पर भी आपको छोड़कर कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता जो राजा मिलिंद के तर्कों को काट कर शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु संघ आपसे याचना करता है कि आप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण कर दसबल बुद्ध के शासन की रक्षा करें। यह सुनकर कि मैं राजा मिलिंद के तर्कों को काट शासन की रक्षा कर सकूंगा, महासेन अत्यंत आनंदित हुआ। उसने ऐसा वचन दे दिया, बहुत अच्छा भंते, मैं मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करूंगा। तब वे भिक्षु देवलोक में इस काम को कर तावातिस लोक में अंतर्धान हो हिमालय के पर्वत के रक्षित दल प्रदेश में प्रकट हुए। अब चलिए, क्या आपने देखा कि बुद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न, जिसकी प्रामाणिकता को काटा नहीं जा सकता, यह बौद्धों के संघ द्वारा ही प्रकाशित है।
इसमें स्पष्ट पहले ही अध्याय में दिख रहा है कि पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध मत में है और दलाई लामा का कॉन्सेप्ट ही पुनर्जन्म को आधारित है। तो हमारे गुरुदेव महान विज्ञानवादी साइंस जर्नी जी और उनके जैसे तमाम नववादी किस मुँह से कहते हैं कि बुद्ध जन्म मत में पुनर्जन्म नहीं है, चैलेंज करते हैं और अन्य लोगों को ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव, मैं आपके विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, यह हमारे संस्कार में नहीं है। यह संस्कार आप जैसे नवबद्धों के हो सकते हैं, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा कि आप मिलिंद प्रश्न को बौद्धों का ग्रंथ मानते हैं कि नहीं। साथियों, आपने देखा, प्रमाण सहित देखा, आगे आप भी पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार।